साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। एक बात बताएं कि जीवात्मा के अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण क्या है? मेरा भी एक प्रश्न है, कौन सी आसक्ति के कारण जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है? इससे मुक्ति का क्या उपाय है? साथ ही यह भी बताएं, संबंधों से मुक्त होने का क्या उपाय है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सत्व गुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुणी के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। पुरुष युग प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। शुभ और अशुभ गर्भाशय में उसके जन्म का कारण उसके गुणों के प्रति आसक्ति है। ऐसा क्यों है कि हम कष्ट पाते हैं? इसलिए यह पुरुष प्रकृति में है, यही प्रकृति है, पुरुष उसके अंदर है। पुरुष को प्रकृति में रहने दो, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन पुरुष जब प्रकृति के प्रति आसक्त हो जाता है तब कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न सभी गुणों का अनुभव करता है, यह मेरा है, यह मेरा है। इस दृष्टिकोण से पुरुष गुणों का अनुभव करता है। प्रकृति के 3 गुणों के प्रति आसक्ति सतरजतम पुरुष का बंधन है, अन्यथा वह स्वतंत्र हो सकता है। वह पुरुष अच्छे या बुरे अनेक शरीरों में जन्म लेता है। यह जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। एक बात जीवन में आ जाए, जो घटनाएं हैं, जो घट रही हैं, चाहे वो परिस्थिति में घटे, चाहे मनस्थिति में घटे, अगर हम उनको साक्षी भाव से देखना सीख जाए। साक्षी भाव से देखने का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्तव्य का पालन न करें, कर्तव्य का पालन करें, परंतु परिणाम के लिए न सोचें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कर रहे हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। अगर ये साक्षी भाव, ये अनासक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाए तो प्रकृति पुरुष से शरीर रहते मुक्त हो सकता है। जब तक प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति रहती है, इस प्रकार का जन्म और मृत्यु चलता रहता है। प्रकृति के अंतर्गत रहने में कोई दोष नहीं है। जब हम प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब हमें जन्म और मृत्यु के सभी ऊंचे नीचे अनुभव होते रहते हैं। प्रकृति के इस बंधन को हमें समाप्त करना चाहिए। सांख्य इसे केवल अकेलापन कहता है। मैं अकेला हूँ, यद्यपि मैं प्रकृति के साथ हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अनासक्त हूँ, इसे ही कैवल्य कहते हैं। यह उनका मुक्ति का विचार है। वेदांत भी कैवल्य शब्द का प्रयोग करता है, परंतु वेदांत में कैवल्य का अर्थ यह नहीं जो सांख्य का है। वेदांत पूर्ण मुक्ति, मैं सभी आसक्तियों से मुक्त हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं और कुछ भी नहीं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वेदांत इस प्रकार की मुक्ति सभी को इस जीवन में प्रदान करता है, न कि भविष्य के किसी अस्तित्व में। वेदांत के साक्षी गवाह शब्द का प्रयोग सांख्यों के कैवल्य की स्थिति के विवरण में करते हैं। तो श्लोक का पूरा भाव ये है कि यद्यपि पुरुष प्रकृति में स्थित है, लेकिन प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति के कारण इसे जन्म कर्म का बंधन होता है। अगर वो गुणों के प्रति सतरजतम के प्रति समान हो जाए तब बात बने। हम कभी सोचते हैं कि ये हो जाए, मेरे मन का ये हो, ये आवश्यक नहीं है। जो घटनाएं घट रही हो घटित होंगी, हम उससे बाधा विपदा डालें, ये भी आवश्यक नहीं है। तो बिना बाधा डाले जो कुछ हो रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर ये भाव पैदा हो जाए तो 2 घटनाएं होती हैं। कोई आया तो अच्छी बात, गया तो उसे भी अच्छी बात। रिश्ते नाते बवाल करते हैं। रिश्ते नातों से मुक्त होना यानी कि संबंधों की आसक्ति से मुक्त होना। ये मेरा है, मैं उसका हूँ, ये मेरी है, मैं इसका हूँ, ये भाव ठीक नहीं है। ये भाव जब ठीक हो जाता है तो मनुष्य होता है। जब कृष्ण भगवान 16,108 रानियों के साथ रहे, लेकिन ये मेरी है, ये भाव उनमें कभी नहीं आया। समुद्र में डुबाया द्वारिका को, अर्जुन से बोले सबको कह दो जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना है तो बैठो, मैं जा रहा हूँ, सब खत्म। तो ये क्या है? कर्म करना, पूरा कर्म करना, सब कुछ करना, लेकिन परिणाम जो है हम जो सोचे वैसा ही हो, ये गलत है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। एक प्रश्न है
कि आध्यात्मिक क्रम विकास का चरण किस शिक्षा के बाद संभव है? मेरा भी एक प्रश्न है। प्रकृति के पाश से जकड़ी हुई आत्मा अपने उच्चतम स्व का अनुभव कैसे कर सकती है? पहले भगवान ने बताया इसी शरीर में पुरुष है और प्रकृति भी है। शरीर प्रकृति है, उसमें निवास करने वाला आत्मा है, वह पुरुष है। इसमें भगवान एक और बात कहते हैं, इस जीवात्मा के अलावा इस शरीर के परम पुरुष भी, इसे दृष्टा, स्वीकृति प्रदान करने वाला, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महान, प्रभु और परमात्मा कहा जाता है। दृष्टा यानी साक्षी, अनुमंता यानी अनुमति प्रदान करने वाला, भर्ता यानी पालक, भोक्ता यानी अनुभव करता, महेश्वर यानी सर्वोच्च स्वामी, परमात्मा यानी परम आत्मा। जीवित प्राणी प्रकृति में जकड़ा गया और प्रकृति के प्रभाव का विषय बन गया, वह इसका दास बन जाता है और जन्म मरण के चक्रों में फंस जाता है। यह अपना स्वभाव, अपनी सुंदरता नहीं जानता। अनिवार्यतः पुरुष या स्व पूरी तरह अनासक्त है, लेकिन हम सब प्रकृति की वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं। उपनिषद का कथन है कि पुरुष या आत्मा स्व यानी अनिवार्यतः अनासक्त है, लेकिन जब हम आसक्त हैं, प्रकृति के द्वारा जकड़े गए हैं, यह हमारे व्यक्तित्व का एक पहलू है। लेकिन वेदांत कुछ गहरे में जाता है, सांख्य भी गहरे में गया और इस आसक्त स्व के पीछे अविभक्त अनासक्त स्व को खोजा गया। भगवान निश्चय पूर्वक हमें बताते हैं, इस मानव देह में एक दूसरी वास्तविकता, हमारा एक उच्चतर आयाम है। प्रकृति में जकड़ा हुआ या लघु या वास्तविक स्व नहीं है, एक उच्चतर स्व। इसे जानने का प्रयास करना होगा। इसकी कुछ उपलब्धि में मानव जीवन को सुधार सकती है। उच्च उपलब्धि की बात ही क्या, इस सत्य की तनिक जानकारी भी आज संपूर्ण भारत में मानव स्थिति में एक भारी परिवर्तन ला सकती है। आज हम छोटे तत्व हैं, तब हम कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ महानतर। तब हम दूसरे के बारे में अनुभव करेंगे। छोटा स्व यह नहीं कर सकता, पर बड़ा स्व यह कर सकता है। क्योंकि बड़ा स्व इसलिए कर सकता है क्योंकि वह स्वतंत्र है। यह स्त्री और पुरुष की नैतिक शिक्षा है, क्रम विकास का प्रारंभ है। यह प्रथम चरण के बिना आध्यात्मिक क्रम विकास के प्रति कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। यही इस महान श्लोक का महत्व है। भगवान इस सांख्य दृष्टिकोण, सांख्य शब्दावली का निष्कर्ष वेदांत की दृष्टि से बताते हैं। अगले श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो जकड़ा हुआ व्यक्ति है, जकड़ी हुई आत्मा है, जीवात्मा है, वह कर्म बंधन में बंध है। पितर, भूत प्रेत, न जाने कहाँ कहाँ देव आदि, लेकिन इसी आत्मा का एक पहलू और भी है, वह संपूर्णतया स्वतंत्र है। अगर इस पहलू का अनुभव कर लिया जाए तो यही जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप ले लेती है। इसी देह में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही है, ऐसा भगवान का कथन है।